हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तेज सिंह जी, अभी चुनाव परिणाम आए हैं जिस 4 राज्यों के, और एक राज्य का आज चुनाव परिणाम आ रहा है, तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम में बहुत चौंकाने वाले परिणाम आए हैं। आप क्या मानते हैं, बीजेपी को जितनी बहुमत से ये आगे आई है, जितनी बहुमत से जीत हासिल कर रही है, क्या ये अभी भी इसकी लहर बरकरार है? मोदी लहर कहीं बरकरार है लोगों के जहन में? आप क्या मानती है? देखिए, मोदी की लहर झूठ पर, जो 2014 में वो लहर झूठ पर आधारित थी, और दैट वाज आल्सो मैनेज्ड बाई ईवीएम, जिन लोगों ने मैनेज किया। लेकिन बिहार में जो जातिगत जनगणना के जैसे ही आंकड़े आए तो उन्हें ये पता चल गया कि जो सवर्ण हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, दे आर माइक्रो माइनॉरिटी, वो मुट्ठी भर नहीं चुटकी भर हैं। और उसका असर हमें देखने को मिल रहा था इस चुनाव में, जो चार राज्यों में कम से कम हमें उसका असर देखने को मिल रहा था। लेकिन वो असर, उसके जो बिहार का जनगणना के जो आंकड़े थे उसको नल एंड वॉइड करने के लिए इन्होंने जम के ईवीएम का दुरुपयोग किया, और उसका नतीजा ये है कि ये ईवीएम की जीत है, ये मोदी की या इसकी बीजेपी की जीत नहीं है। जब बीजेपी अगर जीत जाती है तो आप जैसे जो पार्टी चलाते हैं वो मैदान में कूद पड़ते हैं कि ईवीएम का है, ईवीएम का। लेकिन इससे पहले इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई करती कि अगर ईवीएम से कोई दिक्कत है? अगर ईवीएम की दिक्कत थी तो फिर तेलंगाना में फिर कांग्रेस की सरकार कैसे आ गई? देखिए, यही तो कहते हैं। मैं आपको दो इलेक्शन कमिश्नर, SY कुरैशी, उनका बयान आया है, उस पर भी आ गया, सोशल मीडिया पर भी आ गया, अखबार में भी आया था। और एक S स्वामीनाथन थे, जो पुराने वो थे, उन्होंने साफ कहा था कि गुजरात का और हिमाचल का चुनाव ईवीएम की गड़बड़ी से बीजेपी ने जीत लिया। 2 पूर्व चुनाव आयुक्तों का ये बयान था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और ईवीएम, जहाँ तक सवाल है, ईवीएम पूरी दुनिया से हटा दी गई है। सबसे छोटा देश बाद का देश था ये बांग्लादेश, वहाँ से भी हटा दी गई, पाकिस्तान से हटा दी गई। तो यहाँ ईवीएम क्यों आई? ईवीएम के आने के पीछे राजीव गांधी का मकसद ये था, अब ज़्यादा लंबे समय तक कांग्रेस को या सवर्णों को, ये ब्राह्मण, ये जो हैं SC ST OBC के लोग, अब लंबे समय तक वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने ईवीएम में कैसे मैनूवरिंग होती है, दे नो वेरिएबल, एक चिप है, माइक्रो चिप है, और रियल टाइम क्लॉक है। अगर देखिए कि आपने कोई डाटा भर दिया होगा, डाटा फीड कर दिया और 15 दिन का टाइम लगा दिया, तो 15 दिन बाद जो पुराना डाटा है वो ऊपर आ जाएगा और ये डाटा हट जाएगा। तमाम लोगों ने इसको डेमो भी किया है, या दिल्ली की विधानसभा में भी जो सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने भी वहाँ डेमो किया। तो इस तरह से हो सकता है। तो ये तो ईवीएम की टोटली अब अविश्वसनीय दुनिया से हटाई गई है, जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से ख़त्म हो गई। तो ईवीएम हटना चाहिए, ईवीएम से ही आ रही है। आप देखिए, नोटबंदी हुई, नोटबंदी में ये मिडिल क्लास परेशान हुआ, जो मेजॉरिटी है, सोचता समझता वोट डालता है। लोअर क्लास परेशान हुआ। जब कोरोना आया तो कोरोना में तमाम लाखों लोग मारे गए, पैदल चल के कहाँ तक मजबूर नहीं हुए। तो क्या वो इसको मोदी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे? तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये सारा बदमाशी है, RSS की बदमाशी है। और RSS ने कांग्रेस को सिर्फ इस रिजल्ट को जीरो करने के लिए, कौन सा रिजल्ट, जो जनगणना का जो रिजल्ट आया हमारे सामने बिहार से, ये साफ हो गया कि मुश्किल से 10% से भी कम है, 9% के आसपास है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बनाया है, इनके हाथ में मशीन का रिमोट है। एक मैं आपको बताऊँगा, नाम ही लूँगा, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, 22 का इलेक्शन था, कि मिश्रा जी किसकी सरकार बनवा रहे हो यूपी में? उन्होंने कहा भैया DM और ईवीएम की। DM के जरिए सारा सब कुछ मैनेज होता है, और मैं भी इलेक्शन प्रोसेस में रहा हूँ, अधिकारी रहा हूँ, तो मुझे सारा मालूम है क्या होता है। अधिकारी बोलता नहीं, मुँह नहीं खोलता। तो कहीं अब देखिए, अभी जो गुजरात का इलेक्शन हुआ, गुजरात के इलेक्शन के बाद वहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमने बीजेपी वालों को गाँव में घुसने नहीं दिया, और गाँव में पूरे का पूरे वोट क्यों निकल रहे हैं? वोट हैं बूथ पर 400 वोट हैं, 400 वोट का बूथ है, और वहाँ 600 वोट निकल रहे हैं। इसमें पिछले जो पार्लियामेंट का 19 का पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, मोदी जी यहाँ से बनारस से लड़े, बनारस में 2 लाख वोट फालतू कैसे निकले? गोरखपुर में 1 लाख वोट फालतू कहाँ से आ गए? रिकॉर्डेड वोट से ज़्यादा कैसे आ गए? तो ये सारा मानता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन ये हम सभी मान रहे हैं, विश्वास नहीं है।
लेकिन आप लोग सिद्ध नहीं करा पा रहे हो ना, उसको साबित नहीं कर पा रहे हो। कई बार चुनाव आयोग ने कहा है कि आप साबित करके दिखाओगे नहीं में गड़बड़ी होती है। अब देखिए सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की विधानसभा में डेमो करके दिखा दिया कि किस तरह से वोट होता है। और भी तमाम लोग हैं जिन्होंने दिखाया है। ये सैयद शुजा का नाम आपने सुना होगा। सैयद शुजा ने वो पूरा करके इंग्लैंड में जहाँ से छोड़ के चला गया, इंग्लैंड से जाके सारी बात वो कर रहा है कि कैसे कैसे होता है। ये माइक्रोचिप है और माइक्रोचिप जो प्रोग्राम कर देंगे, ये मोबाइल क्या है, मोबाइल में जो जैसे प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से तो सारा वो बातचीत होती है। मान लीजिए अगर हमने कॉल फॉरवर्ड लगा दी तो हम नंबर डाले करेंगे आपका और उठाएंगे आप, ये सारा इसका है। तो ये तो है ही नहीं, पूरी दुनिया बैलेट पर वापस आ गई। हमने 2018 में प्रोग्राम किया था कि नो बैलेट नो वोट, और अभी आपने कहा था कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां कुछ नहीं कर रही, ये सारे बेईमान लोग हैं। वो आय से अधिक संपत्ति में सारे फंसे हुए हैं। मुलायम सिंह का परिवार फंसा हुआ था, मायावती फंसी हुई है, ओवैसी का खेल सारा आप लोग जानते ही हैं। तो निश्चित तौर से ये घबराए हुए हैं, जेल जाने से घबराए हुए हैं। जब निर्दोष लालू यादव को, जो चारा घोटाले का जनक था, जगन्नाथ मिश्रा, पंडित जगन्नाथ मिश्रा, उसको अब कभी पुलिस ने हाथ में लगाया और लालू ने तो उसके ऊपर जाके काम किया। बाद की बात थी, लालू को जेल हो गई, अभी भी बुढ़ापे में जेल काटी उसने, और लेकिन वो मरते मर गया जगन्नाथ मिश्रा। उसको किसी ने हाथ नहीं लगा, उसको किसी ने कहा कि ये चारा चोर है। तेज सिंह जी, आप बहुत बड़े बड़े लोगों को जो है नाम खुल के बता रहे हैं कि इन पे आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये लोग इन्वॉल्व है, इसलिए ये ईवीएम के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आप ये मान क्यों नहीं लेते कि मोदी सरकार सच में एक अच्छा काम कर रही है? राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने और सारे अच्छे काम कर रही है, इसीलिए तो वो जीत रही है। क्योंकि अगर कोई अच्छे काम नहीं करेगा और आप कह रहे हो तो उनकी जो संख्या है, उनका संख्या बल है वो मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर है। तो चुटकी भर कैसे जीत सकते हैं लोग जब तक कि वो लोगों के दिल में, क्या मानने को तैयार क्यों नहीं है कि अभी मोदी लहर, मोदी की हवा अभी भी कम हुई नहीं है? जितनी मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जितनी गालियाँ मोदी को मिल रही हैं, वो अगर किलो के हिसाब से मिल रही हैं, मुझे गालियाँ मिल रही हैं, तो गालियाँ अच्छे आदमी को तो मिलती नहीं है। अगर अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, ये उन्होंने खुद स्वीकारा। एक मैंने वीडियो देख रहा था तो, और मोदी झूठ का पुलंदा, इतना उसकी बुनियादी झूठ पे मोदी की बुनियाद 15 लाख से शुरू हुआ और बाद में वो गृहमंत्री का था जो जुमला था। और कितना कितना झूठ बोलता है, कितना क्या, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ जाहिल है। विदेशों में भी वो पूरा गिर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जी वहाँ तो अमेरिका में स्वागत हुआ, फ्रांस में स्वागत हुआ, मैंने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत नहीं हुआ, एक व्यापारी का स्वागत हुआ कि हमारा देश इनसे हथियार खरीदता है अमेरिका से, फ्रांस से, तो वो एक व्यापारी का स्वागत उन्होंने किया, एक खरीदार आ गया, वो स्वागत हुआ, प्राइम मिनिस्टर का स्वागत नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को टोकरी भर भर गाली देते हैं, लेकिन राजस्थान में हाल ही में चुनाव, अभी कल की गणना है, उसमें राजस्थान में 115, मध्य प्रदेश में 164, आखिर उनको अगर गाली देते तो इतना वोट कैसे आ जाता? मैं कह रहा हूँ आप तो इट इज ऑल ड्यू टू ईवीएम, मिसयूज ऑफ ईवीएम। ईवीएम का मिसयूज है, ईवीएम विश्वसनीय नहीं है। ये मोदी, अगर मैं चैलेंज करता हूँ, जो मर्जी मुझे सजा दी जाए, ये बगैर ईवीएम के चुनाव करा के दिखा लें, अगर मोदी की जमानत न जब्त हो जाए। आप बहुजनों की वोट से इकट्ठा सरकार थोड़ी बनती है, आप लोग इकट्ठा भी नहीं हो रहे हैं। बहुजन का मतलब 90%, हाँ 90% है, लेकिन आपके लोग तो बिक जा रहे हैं ना, पैसे बिक जा रहे हैं। आप बेशक बिक जाए, गाँव में भी जाए, गाँव में कोई मोदी दे रहे हैं। भाई साहब गांव में भी मोदी को नहीं पसंद कर रहा, मैं भी गांव से ही आता हूँ, मैं पैसे लेके बिक जा रहे हैं ना समाज, गरीब लोग, और नेता बिक रहे हैं। आपके समाज के लोग जो भूमिहीन है, पैसे मारे हैं, जी वो बहुत पैसे पा जा रहे हैं, वोट दे रहे हैं। देखिए गाँव का आदमी अब इतना चालाक हो गया है, पैसा आपसे भी लेगा, इससे भी लेगा, मुझसे भी लेगा, लेकिन वोट वो अपनी मर्जी से देगा, वोट मर्जी से दे रहा। गाँव का आदमी इतना चालाक हो गया है। अब ये नहीं कि पैसा तो वो सबसे लेते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट से भी लेते हैं। देगा आप लोगों ने, आप जितने नेता हैं उतने ही पार्टी, उतने संगठन है, आप लोग टुकड़े में बट गए हो। एक पार्टी अपने, अगर एक मटका पानी है उसमें से अगर अलग अलग बांटा जाए तो कमी होगा ना। तो आप लोग अलग अलग धड़ में बट रहे हो। बहुजन समाज अगर है तो अलग अलग पार्टियां, अलग लोग बटे हुए हैं। चंद्रशेखर अलग जा रहे हैं, मायावती अलग, अखिलेश अलग जा रहे हैं, तो आप लोग जीत कैसे पाओगे? और बीजेपी अकेले हिंदुत्व की चेहरा पे है। बड़े हम 90% की, अगर 90 पार्टियां होती तो भी मान लेते। ये 9% की कितनी पार्टियां हैं? कांग्रेस उनकी, भाजपा उनकी, आम आदमी पार्टी उनकी, जो इस समय कर रही है।
बाकी 90% बहुजन ताली बजा रहा है। नेताओं की बदमाशी, हमारे नेताओं की नादानी, नासमझी और बदमाशी की वजह से, बेईमानी की वजह से ये बहुजन समाज नहीं इकट्ठा हो रहा। मेरी कोशिश हुई, अभी मैंने कोशिश की, इन्होंने एनडीए बनाया, एनडीए में तो खैर हमारी जगह हो ही नहीं सकती, बीजेपी का है, बीजेपी द्वारा लीड किया जा रहा है। इंडिया में राहुल महाशय ही पहुंच गए, वो भी सवर्ण हिंदू हैं, वहाँ भी किसी न तो मायावती को जगह दी गई, न ओवैसी को दी गई, न किसी अन्य मुस्लिम को कोई कायदे दी गई। वो अपने घर में क्यों आपको जगह देंगे? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।